हमारे देश की इकोनॉमी पहले भी बहुत मार झेल चुकी है, जैसे कि नोटबंदी की, जीएसटी की। उसके बाद जो कसर रही थी वो कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है। लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है लॉकडाउन का। ऐसे में जो हमारी सरकार है उन्होंने बताया है कि उनके पास चंदे की कमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पीएम केयर फंड के बारे में बताया है कि एक नया फंड बनाया है कि आप इसमें डोनेट करिए, और बहुत सारे उद्योगपतियों ने और हमारे एक्टर्स ने उसमें जो है दान भी किया है, उसमें डोनेट भी किया है, जिसकी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन ऐसे दौर में जहाँ पे गवर्नमेंट्स जो एम्प्लॉइज हैं उनके डीए कट किया जा रहा है, और सभी से उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी सैलरी भी डोनेट करें। यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनीज है जो वो की कटौती करके अपने जो वर्कर्स हैं उनको दे रही हैं। पूरे विश्व में जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर फैमिलीज है, उनके अकाउंट में जो है वो पैसा डाला जा रहा है सीधा बैंक अकाउंट्स में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो और इकोनॉमी को कुछ रिवाइव मिले। लेकिन हमारे देश में एक अजीबोगरीब एक जो मुद्दा लेके आई है सरकार, वो है सेंट्रल विस्टा का। सेंट्रल विस्टा मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये है क्या। ये एक रिनोवेशन का प्रोजेक्ट है। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नया बनाया जाएगा, जिसमें शामिल है हमारा राजपथ, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन, जो कि पहले से बना हुआ है। उसमें कुछ रिनोवेशन की जरूरत है। जो हमारे लीडर्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसको पूरा बिल्कुल तरीके से हमें नई पार्लियामेंट चाहिए। तो आप इसके ऊपर जो खर्चा आएगा तो वो होगा 20,000 करोड़ का, क्योंकि हर चीज नई बनेगी। तो इस टाइम में 20,000 करोड़ रुपए एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना जिसकी अभी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसके बिना बिल्कुल काम चल रहा है, वो कितनी समझदारी है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसकी मैं बिल्कुल आपको एक सिंपल परिभाषा देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई मिडिल क्लास फैमिली है और उसके घर में कोई बीमार पड़ा है, कोई मेंबर बीमार पड़ा है, और घर का जो मुखिया है वो कह रहा है कि मैं उधार लेके एक नया घर खरीदूंगा, इस घर में मजा नहीं आ रहा, जबकि वो घर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उस मुखिया को आप क्या कहोगे कि उस मुखिया को क्या समझना चाहिए कि जो घर का पहले जो बीमार मेंबर है पहले उसको तो ठीक कराए, नया घर खरीदने की बजाय। ये प्रोजेक्ट ऐसे टाइमिंग में आया है कि जब विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं वो अपने जीडीपी का 10%, जो यूएसए है वो अपनी जीडीपी का 10% जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खर्च कर रहा है। और भारत कितना खर्च कर रहा है? सिर्फ 0.8%। 1% भी जीडीपी का अपना भारत जो है वो बीमारी से लड़ने के लिए खर्च नहीं कर पा रहा है। तो जब इसकी बात आती है तो सरकार बोलती है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो एक तरफ आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। तो ये कहाँ की समझदारी है? एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट्स का जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर 30,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा अगर स्टेट्स को, गवर्नमेंट्स को दे दे तो उनकी कितनी हेल्प होगी कोरोना वायरस से लड़ने में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रही है वो स्टेट गवर्नमेंट्स लड़ रही हैं। केंद्र सरकार के पास संसाधन है, इसलिए जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र की तरफ देखते हैं कि हमें कुछ रिवाइवल मिलेगा। जब उनका इतना इतना रुपया जो है वो बकाया रखा जाएगा तो राज्य सरकारें उसकी अपने पास से पूर्ति कहां से करेंगी? 20,000 करोड़ रुपए में अगर सेंट्रल विस्टा ना बनाया जाए तो उसकी जगह क्या क्या काम हो सकते थे? दोस्तों, इतने खर्चे में 7 लाख आईसीयू वेंटिलेटर्स आ सकते थे और 13 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर्स आ सकते थे, जिनकी हमारे देश को बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्योंकि इस महामारी में जो कारगर साबित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत हमारे देश को है और सभी देशों को है। हमारे देश में भी काफी जगह ऑर्डर्स सरकार ने दिए हैं वेंटिलेटर्स को बनवाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि 13 लाख वेंटिलेटर, 7 लाख वेंटिलेटर्स एक बहुत ही बड़ी संख्या है, जिससे कि भगवान ना करे कोई आगे ऐसी महामारी आए तो उसमें भी ये हमारी जो एक हेल्थ केयर है नेक्स्ट लेवल पे लेके उसको चले जाते। और उसके साथ साथ दिल्ली में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल पे करीबन 150 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो आप मान लीजिए कि 130 ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते थे 20,000 करोड़ रुपए में। लेकिन दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उन्हीं को गिराया जाएगा और उन्हीं को बनाया जाएगा। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पे काम इतनी तेजी से चल रहा है कि 20 मार्च को इसके लिए लैंड भी अप्रूव हो गई है। और इसको ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक इसका काम जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो वैसे हम जो प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब अगर आप एक सड़क भी देखने लग जाओ कि एक सड़क बन रही है, तो वो भी कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं उसको बनने के लिए। और 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इतनी जल्दी गवर्नमेंट काम कर रही है कि इससे यही लगता है कि हमारी जो प्रायोरिटीज है वो सिर्फ लीडर्स को फैसिलिटीज देने के लिए है, ना कि हमारी जनता को फैसिलिटी देने के लिए। और ये सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं है जो ऐसा फालतू खर्ची में किया जा रहा है। इसके साथ और भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल ही फिजूल खर्ची की जा रही है, जिसमें आपका
पैसा और हमारे टैक्स का पैसा जो है वो जाया किया जा रहा है। एक शिवाजी स्टैचू बनाया जा रहा है जो कि 3500 करोड़ रुपए का बनाया जा रहा है। अब उससे आम जनता को क्या फायदा होगा ये हमें नहीं पता। एक राम स्टैचू बनाने की बात हो रही है जो कि 2500 करोड़ का बनेगा, उसमें आम आदमी का क्या फायदा होगा? आम आदमी को दवाइयाँ सस्ती होंगी या उसको एजुकेशन मिलेगी, ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ सरकार को ही पता है। हम टैक्स किस लिए देते हैं? आम आदमी इसलिए टैक्स भरता है कि उसको एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। जो सरकारें होती हैं वो एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में होती हैं सरकारें सर्विस प्रोवाइडर ही होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट तभी होती है जब वो कुछ काम करके जनता को देती हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जब गवर्नमेंट पास कर देती है और उसका कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि आप सबको पता है कि जो मीडिया है वो बिल्कुल ही बिका हुआ है, वो बिल्कुल सरकार के कदमों में बिछा हुआ है। और इसके साथ साथ पब्लिक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पब्लिक जो है वो भी इन मुद्दों को नहीं उठाती है। अब अगर आपके पास कोई वोट मांगने के लिए आता है तो उससे कोई पब्लिक ये बात नहीं करती कि आप हमारे हेल्थ केयर के लिए क्या करोगे, आप हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करोगे। अगर ये सवाल पब्लिक पूछने लग जाए कि आप हमारा पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हो, आप ये प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहे हो, हमें इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन भोली भाली पब्लिक को थाली बजाने में, ताली बजवाने में और दिए जलाने में बिजी रखा जाता है, जिसके कारण पब्लिक भी अवेयर नहीं है। एक अवेयर पब्लिक का होना भी देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि आप देश में कोई नई तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो सरकार प्रोजेक्ट लेके आई है इसको जरूर वो पूरा करे, कोई दिक्कत नहीं है पूरा करने में, लेकिन सरकार जो टाइमिंग देखे कि इसकी टाइमिंग कब होनी चाहिए। अब जो टाइमिंग है ये बिल्कुल हमारे हिसाब से सही नहीं है। आप भी अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या सही लगता है। और इसके साथ साथ मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि वो अभी के लिए इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाए। पहले जो हमारे पास बड़ी बड़ी जो हमारी दिक्कतें हैं, जैसे कि बीमारी से लड़ना है और हमारी जो इकोनॉमी बिल्कुल जिसका भट्ठा बैठ चुका है उसको रिवाइव करना है, उनके ऊपर ध्यान दे। और पब्लिक से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी प्रायोरिटी समझे, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए सरकार को चुनेंगे वही सरकार आपको करके देगी। अब अगर आप हिंदू मुसलमान के लिए, दंगों के लिए सरकार चुनेंगे, जात पात पे सरकार चुनोगे, तो आपको आगे देखने के लिए भी दंगे ही मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, तो जो सरकार मिलेगी आपको वो भी हेल्थ केयर और एजुकेशन को देने वाली ही मिलेगी। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।